देखो भाई, अब जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं सब एनसीईआरटी के जो है आंकिक प्रश्न पढ़ लें, इनके द्वारा न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम में जो आएगा वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा, समझ नहीं। प्राइवेट बुक से तो बहुत कम है, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न शुरू हो गया, तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकता है? द्रव्यमान प्रतिशतता का आ सकता है, मोलरता का आ सकता है, मोललता का आ सकता है, मोल अंश का आ सकता है। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल भी हम करते चले जाएंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन लिख लें। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एथिलीन ग्लाइकोल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी तुम्हारे लिए भी है ना। एथिलीन ग्लाइकोल लिख लें, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। गणना कीजिए। यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन बताया तुम्हें वो सब एनसीईआरटी पैटर्न से आते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन सब मैं तुम्हें जो करा रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, मोल अंश, सब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बता रहा हूं। इन 4 टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो इसे हल कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे सबसे पहले समझ ले, उसके बाद उतारते रहेंगे। समझ ले पहले, देखो सबसे पहले वो क्या गिरा है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का हमें सूत्र पता है, क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल, एक बार कंफर्म कर लें, C2H6O2। और ये इसका जो रासायनिक सूत्र पूछने लगा कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH2OH, CH2OH, अभी बात, CH2OH और CH2OH, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। फर्क क्या है? ये अणु सूत्र है, ये रासायनिक सूत्र है। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? अणु सूत्र में कार्बन कार्बन एक जगह कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जगह कर देते हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक जगह कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम अणु सूत्र। और ये क्या है? रासायनिक सूत्र, है एथिलीन ग्लाइकोल का। अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कितने परसेंट दे रखा है? 20%। तो हमने लिख लिया कि C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। बेटा ये जो न्यूमेरिकल में तुम्हें करा रहा हूं एनसीईआरटी के, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। इस बार भी इसमें से आएगा, हर साल इसमें से आता है। तो एनसीईआरटी का ही पैटर्न अब निर्धारित हो गया है, प्राइवेट बुक का कोई मतलब नहीं है। अब एनसीईआरटी से पढ़ोगे तभी जो है बोर्ड एग्जाम कर पाओगे। तो 20% द्रव्यमान उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता W/W, मतलब तुमने लिखा C2H6O2 का भार क्या है? ये C2H6O2 अभी बताया मैंने, एथिलीन ग्लाइकोल तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने। C2H6O2 जो है इसका भार दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 ग्राम। अब जल कितना है इसमें? जल का भार बेटा, जल कितना होगा इसके अंदर? 100 में से 20 घटा दो बेटा, जो बचेगा वो बचेगा 80 ग्राम। जल का भार आ गया 80 ग्राम। अब ये 20 ग्राम है, ये 80 ग्राम है, कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है? लगा लो हिसाब। 20 ग्राम कम है, विलय हो गया W2, 80 ग्राम ज्यादा है, ये W1 हो गया। ठीक है, दोनों के क्या निकालोगे? अणुभार। पहले तो निकालो C2H6O2 का
अणुभार एथिलीन ग्लाइकोल का काय से शो करोगे? M2 से। पता है एक सी का कितना होता है? 12। 12 गुणा 2 कहां से आया? 2 है ना। एक H का 1 गुणा में 6, एक O का 16 गुणा में 2। तो सबको करके देख लो, 12 दूनी 24 और 6 30, 16 दूनी 32 और ये 62 है। M2 का मान आ गया हमारे पास 62। अब जल का तो सभी को पता ही है, जल का अणुभार तो मुंह जमानी पीते हो रात दिन 18। जल का अणुभार हो गया 18। अब दोनों के मोलों की संख्या निकालो, जैसे कल निकाली थी। पहले निकालो C2H6O2 के मोलों की संख्या। N2 क्या सूत्र लगाओगे? W2M2। W2 कितना है? देखो 20 ग्राम। और M2 कितना है? 62। अब कितने से कट जाएगा? 2 से काटो, 2 ढाई 20, 2 तिया 6, 2 इकन 31। बचा क्या हमारे पास? N2 का मान है हमारे पास 10/31। अब 10 को डिवाइड कर दे 31 से, पॉइंट लगाओ 0। 31 तिया 93, 7 बज गए, 0 बढ़ा लिया, 31 दूनी 62। 2 पॉइंटों तक कर लो बस खाली। तो कितना आया? 0.32 कर लिया यहां तक। उसके बाद किसके मोलों की संख्या निकालो? जल के। जल के मोलों की संख्या N1 W1/M1। W1 कितना है? 80। M1 कितना है? निकाला ना अभी 18। अब भाग करो 80 को 18 से, 18 तिया 54, 18 चौक 72, बचे कितने? 8। 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। 18 चौक 72, 18 चौक, तो यह आया 4.44। कितना आया? 4.44। अब किसका? दोनों के मोलेंस निकालना है। एथिलीन ग्लाइकोल का तो मोलेंस को ये शो कर दे, और एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र ये हो गया। ये क्या है? विलय है। शुरू में लिख दिया मैंने, विलय है ये। तो विलय है तो N2/N2 + N1। अब N2 का मान बताओ कितना आया निकल के? 0.32। N2 का मान 0.32, N1 का मान 4.44। दोनों को नीचे को जोड़ दो, 4 और 2 6, 4 3 और 4 ऐसे आ गया बटे में। ऊपर कितना है? 0.32। पॉइंट से बाद में भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। उतारो, नोट करो। इधर देखो बेटा, इसके आगे कैसे करते हैं। अब तो कैलकुलेशन रह गई, अब तो पता ही है तुम्हें सब कुछ। अब तो मेन क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है। अब हमने कहां तक कर लिया था? मान तो रख लिए थे। कितना आया था? 0.32, नीचे 4.74। ये एथिलीन ग्लाइकोल का मोलेंस निकालो। 74 है। पॉइंट से पॉइंट। अब बहुत से ये करना क्या है? 2 से काटो, 2 इकन 2, 2 छंग 12, खामोश हो जाओ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 इकन 2, 2 इकन 2, 2 9 18, 8/119। अब 119 से भाग दो, 0.0 नजर आया 0। ठीक है। 11 सत्ते 77 होते हैं। 11 सत्ते कितने होते हैं? 77 होते हैं। तो ज्यादा हो जाएगा, 7 9 63 भी होते हैं। तो 6 बार जाएगा। 11 छंग 66, 6 9 54 का 4, 5 बचे, 6 इकन 6 और 5 11, 1 बचा, 6 इकन 6 और 1 7। यहां 0 नहीं है, 10 है, 10 में से 4 गए। यहां 0 नहीं है, 9 है, 9 में से 1 गया, और यहां 7 में से 7, एक उधर ले लिया था ना, फिर 0 बढ़ा दिया। लगभग कितनी बार जाएगा बताओ? 8 बार चला जाएगा। 8 इकन 8,
नहीं 7 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो 0.067 आंसर आ गया हमारा। ऐसे करना है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए भी। ये जितने भी सवाल करा रहा हूं हर साल आते हैं, कई कई बार आते हैं। एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी का सेकंड न्यूमेरिकल बताता हूं बेटा। ये जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करा रहा हूं बेटा, ये कई कई बार आए हुए हैं, ये नहीं करना है तुम्हें, रिपीट प्रैक्टिस भी करना है। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की एक पीडीएफ दूंगा तुम्हें सबको, उसको प्रैक्टिस करते रहना। लिखे क्वेश्चन, लिखे 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, सूत्र क्या है? CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखो ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अभी तुम अनसोल्ड पेपर, राहुल, कोई भी उठा के देखो, ये कहीं ना कहीं कई कई बार आए हुए तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 25 में भी है, 24 में भी। 24 देखते हैं क्या होता है। नई शिक्षा नीति में क्या होता है, तुम्हारे लिए लागू होती है या जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए लागू होती है ना। क्योंकि 9 से 12 तक 8 सेमेस्टर होंगे। देखें कैसे करेंगे, पहले तो लिख लें। क्या लिखोगे? पहले मान निकालते हैं। सबसे पहले किसका मान है? एथेनोइक अम्ल। वीडियो लेगी तो बोले चलेगा। आवाज बंद करो। देखो 2.5 ग्राम दे रखा है। बेंजीन का भार कितना दे रखा है? 75 ग्राम। अब इसमें ये देखो ये कम है 2.5, ये 75 ज्यादा है, तो W2 और W1 मान लो। अब इसमें विलय कौन सा हो गया? W2 वाला, और विलायक कौन सा हो गया? W1 वाला। अब इसका अणुभार निकालो। देखो इधर एथेनोइक अम्ल का अणुभार क्या निकालेंगे? M2। पहले M2 ही निकलता है। क्या है एथेनोइक अम्ल? CH3COOH। करो, वैसे तो 60 निकल के आएगा, निकाल के देख लो। 12 H का 1 गुणा 3, फिर C आया 12, O का 16, O का 16, H का 1 बराबर 60 आ गया निकल के M2 का मान। अब मोललता निकालनी है। हाँ मोललता देखो लिख रहा ना, मोललता की गणना कीजिए। W2 M2 W1 गुणा में 1000। W2 कितना है? 2.5। M2 कितना है? 60। W1 कितना है? और गुणा में 1000। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो। 2 0 से 25 का भाड़ा 75 बढ़ दो। 25 या अब तुम्हारे पास बचा ऊपर 10 नीचे 6 और गुणा में 3। 2 का भाड़ा बढ़ दो। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 बटे 9, 5 बटे। अब भाग करो 5 को। 9 पंजे 45, 5 बचा 0, 9 पंजे 0.55 आंसर। और उसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर नहीं, किलोग्राम। वो तो मोलरता का मात्रक होता है।